नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह की पार्टी से गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता। 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जिस तरह वो और नीतीश कुमार साथ आए हैं, उसी तरह यूपी में मायावती और मुलायम सिंह को भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। इसके बाद आज सुबह मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर लालू मध्यस्थता करें तो वो मायावती से हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन मायावती ने कहा कि लालू और मुलायम के सत्ता जो है उनके लिए वो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन उनके लिए आत्मसम्मान बड़ी चीज है। मायावती का ये भी कहना था कि उनकी पार्टी अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, श्री मुलायम सिंह यादव को भी और श्री लालू प्रसाद यादव को भी, इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, इन दोनों यादवों के लिए सत्ता पहले नंबर पर हो सकती है, मान और सम्मान दूसरे नंबर पर हो सकता है। लेकिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो सत्ता सेकेंडरी चीज़ है, मान और सम्मान पहली चीज़ है। शायद लालू प्रसाद यादव को ये मालूम नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव तो बहुत पहले से ही सांप्रदायिक ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो सांप्रदायिक दंगे, जो हालात खराब हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी तो छोड़ो, किसी और पार्टी के साथ भी हम उत्तर प्रदेश में कोई मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले अपने बलबूते पर। और उधर मायावती ने भले ही समाजवादी पार्टी से समझौते से इनकार कर दिया हो, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उनका यह कहना है कि अगर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने फैसला कर लिया है तो उस मुद्दे पर आगे बोलने का मतलब नहीं है। हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने रामगोपाल यादव से खास बातचीत की। हमारे साथ रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव। सर, मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा है कि अगर लालू यादव मध्यस्थता करते हैं और लेके मायावती को आते हैं तो वो हाथ मिलाने को तैयार है। तो अब आप लालू जी से पूछिए। नहीं, आपको लगता है कि ये बाइबल है, ये उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होता है मुलायम सिंह और मायावती का? तो देखिए, ऐसा हमें कोई हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं दे रहा। नेताजी ने जो कहा है उसमें जब लालू और नीतीश के लिए कहा है तो इट इज़ बेटर कि आप उनसे पूछें, लालू और नीतीश से, कि आप कर रहे हैं मध्यस्थता कि नहीं कर रहे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है अगर वो मध्यस्थता करते हैं तो? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ आपत्ति? आखिरी सवाल मेरा है कि 93 में आप लोग एक साथ रह चुके हैं, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोगों की जीत हुई थी। आप एक पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर मानते हैं कि मायावती और मुलायम सिंह एक साथ आए तो उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी को रोकने में मदद मिलेगी? इस पर अभी कभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बीजेपी को हम वैसे अकेले भी रोक सकते हैं और रोकेंगे। तो ये थे रामगोपाल यादव, जो ये कह रहे थे कि अभी इस मामले पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने अकेले बीजेपी को पहले भी रोका है और वो आगे भी इसमें सफल रहेंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इधर जेडीयू नेता शरद यादव का ये कहना है कि जैसा गठबंधन हमने बिहार में किया है वैसा ही उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में होना चाहिए। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का कहना है कि लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के लिए पहले मुलायम सिंह यादव माफी मांगे, उसके बाद ही उनकी दोस्ती के प्रस्ताव पर कुछ विचार होगा। हम जो बिहार में किए हैं उसका विस्तार देश में करना है। अब उस विस्तार में जो हालात है, देश की जो चुनौती है, उसमें कौन कौन साथ आता है वो आगे देखा जाएगा। बात हमारी सबसे चल रही है। सबसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर इन अपने कुकृत्यों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। वो क्षमा मांगें, प्रायश्चित करें, और जहां तक जो लालू प्रसाद जी प्रयास कर रहे हैं, इसका अंतिम और एकमात्र निर्णय लेने का बहुजन समाज पार्टी में केवल बहन मायावती जी करेंगी। और मैं समझता हूं कि अगर आज मुलायम सिंह जी ने ये संकेत दिया है तो ये सिर्फ 2 दलों के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए एक अच्छा संकेत है कि तमाम वो लोग जो इस मुल्क को महफूज रखना चाहते हैं झगड़े फसाद से, जो गरीबी से लड़ना चाहते हैं, बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं, और जो सिर्फ कॉरपोरेट के हाथ में नहीं खेलना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
आज के दिन एक बड़ी केंद्रीय ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है और जो मोदी जी की सुनामी चली है उस सुनामी को बाधित करने के लिए, रोकने के लिए, उसमें बांध बनाने के लिए जो सभी छोटी बड़ी ताकतें हैं उनको इकट्ठा होकर अपने वर्चस्व और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक होना और एक होने का प्रयत्न करना, वो लालू जी करें, शरद जी करें अथवा मुलायम सिंह जी करें और उसमें मायावती जी सहयोग दें, यह सवाल अहम का नहीं है, यह सवाल अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का है। राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता है, लेकिन यह है कि जब उन्होंने ये बात कही है, एक संकेत दिया, अब इसको देखना पड़ेगा कि बीएसपी का रिस्पॉन्स क्या है। और अगर बीजेपी का यह कहना है कि मोदी की लोकप्रियता और अपनी हार से घबराकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरह के कदम उठाने का फैसला कर रही है, लेकिन जनता स्वार्थ के लिए किए गए गठबंधन की असलियत को समझती है। राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जनता उसका भी मुकाबला करेगी और उस पर भी अपना निर्णय देगी। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई दोनों साबित होंगे। मायावती जी उत्तर प्रदेश स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो मुलायम सिंह के गुंडों ने अंजाम दिया था उसको नहीं भूली होगी। समाजवादी पार्टी के चरित्र में तब से कोई अंतर तो आया नहीं है। आज पूरा प्रदेश उनकी गुंडागर्दी, उनकी अराजकता से त्रस्त है, परेशान है, उनके जंगल राज से, उनके गुंडा राज से, उनकी अराजकता से परेशान है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के गुंडा राज और इसकी अराजकता का समर्थन करने का मतलब ये होगा कि स्वयं डूबना। ये उनकी इच्छा की बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन चाहे जितने गठबंधन कर लें सब बेकार होंगे। अभी आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में सब पराजित होंगे। 2 हों या 3 हों या 4 हों, इन 3-4 मुद्दों को एक एक खड़ा करके कोई एक जिंदा आदमी नहीं पैदा होता है। और इसी ये सबके सभी इकट्ठा हो जाएं तो राजनीतिक क्षेत्र में ये नकार दिए जाएंगे। जनता सबसे ऊब चुकी है और जनता इस समय एक राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। और इधर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी की मायावती के जो रिश्ते की बुनियाद है वो 21 साल पहले 1993 में पड़ी थी। आपको बता दें कि 1993 में एसपी और बीएसपी ने मिलकर यूपी में सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने थे और सिर्फ 2 साल चला एसपी बीएसपी का ये गठबंधन। 1995 में ये यानी कि ये जो एसपी और बीएसपी का गठबंधन था ये टूट गया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले लखनऊ में गेस्ट हाउस पर हमला हुआ। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है। 1995 के बाद से ही मायावती और मुलायम के जो रिश्ते हैं वो तल्ख बने हुए हैं और इसी साल जून में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीट्स मिली, जबकि बीएसपी का अगर बात करें तो उसका खाता तक नहीं खुल पाया।